अस्सलाम वालेकुम। आपको और हमारा साथ है प्रोग्राम फिटनेस ग्लो में। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं। बिल्कुल आपको मिलवाएंगे भी, बात भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है और सोसाइटी में अगर आप अपनी कंट्री में देख लें तो बेतहाशा लोग आपको इसका शिकार मिलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल की। सर्वाइकल इशू बहुत कॉमन हो चुका है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। पहले वक्तों में कभी एज हो जाती थी तो कहते थे हाँ भाई मोहरे हिल गए, कोई तकलीफ हो रही है, रगें कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन अब तो हर एज ग्रुप एक ही बात कर रहा होता है। क्या रीजंस हैं और किस तरह से इस चीज़ से बचा जा सकता है, ट्रीटमेंट क्या है, ये तमाम बातें जानते हैं। डॉक्टर शाहिद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर है। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, सर्वाइकल के हवाले से मैंने थोड़ी सी बात की कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है, तो पहले तो रीज़न पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आएंगे। देखिए, सर्वाइकल का मसला ये है कि गर्दन जो हमारा मेन एरिया है, जो आपके चेहरे को या आपके पूरे स्कल को उसने रखा हुआ है अपने ऊपर, ठीक है। गर्दन हमारी ख़राब क्यों होती है? जिस तरह से हम लोग मॉडर्निज्म की तरफ चले गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई जिन्होंने मॉडर्न, जैसे मोबाइल वगैरह हो, बहुत देर तक मोबाइल देखना, बहुत देर तक लेट के टीवी देखना, विटामिन डी की कमी, पट्टों की कमज़ोरी, हड्डियों का गलत पोस्चर, ओके। उसके साथ साथ लेट के टीवी देखना, लेट के लैपटॉप यूज़ करना, मोबाइल को आप 4-4 घंटे बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो एक ख़ास उस एंगल में कॉल को ऑपरेट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। वक्त के साथ साथ इंसानी जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी ज़िंदगी छोटी होती जा रही है। सही। पहले था कि 100 साल, 102, 150 साल, 200 साल, अब वो कम हो गया। अब आप चाहिए 55 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत कम। सही। जब तक हम अपनी आदत ठीक नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ बीमारियां लगी रहेंगी। सही। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सर्वाइकल की तो बात करें, वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है ये सर्वाइकल, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं या समझ नहीं आने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब, फिर भी जिन लोगों को ये बात नहीं पता कि व्हाट इज़ सर्वाइकल, इनफेक्ट होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा आप। हम सर्वाइकल कहते किसको हैं? देखिए, सर्वाइकल जो होता है आपके गर्दन के मोहरे, राइट, गर्दन के मोहरों का दब जाना, गैप आ जाना, या गर्दन का जो पोस्चर है वो खराब होना, ठीक है। और पट्टों की कमजोरी, दो किस्म के सर्वाइकल होते हैं, एक हड्डियों का और एक मस्कुलर होता है। अच्छा। कॉमनली देखा जाता है ज़्यादातर मस्कुलर, ताकि पट्टों का गड़े आना, बहुत देर तक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बहुत अंडर वेट हैं, उसके साथ साथ या बहुत ज़्यादा हैवी वेट है, जिम जाते हैं और गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करते, वो भी इश्यूज़ हैं। अगेन हम आप बताते हैं, जिम जाते हैं, सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि गर्दन की एक्सरसाइज लोगों को पता ही नहीं है कौन सी मशीन यूज़ करनी है। उसके साथ साथ आपने अपना विटामिन डी अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करना, जब जाके आपकी गर्दन स्ट्रांग होती है। अब सर्वाइकल आपको बच्चों में भी नजर आएगा, क्योंकि हम हैवी सिलेबस उनका हैवी है, वो घरों लटका के जाते हैं, गर्दन में दर्द हो रहा होता है। तो बहुत से इश्यूज हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कि सर्वाइकल किस किस चीज़ को, सर्वाइकल कौन सी चीज़ सर्वाइकल को प्रमोट कर रही है। सही, बिल्कुल सही। और ये अब जाके बच्चों के बैग में जो है वो टायर लग गए हैं, ताकि वो उसको जिस तरह हैंड कैरी होता है बिल्कुल उसी तरह से कैरी करके ले जाएं। और बच्चों का जो बैग होता है वो पेरेंट्स जो दोनों शोल्डर पे नहीं देते, या वो बच्चा जो एक शोल्डर पे उसको हैंग करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इशू ये होता है कि कुछ फैशन ऐसे होते हैं, अगेन वही बात आती है कि हम लोग बोलते हैं कि वो क्रिटिसाइज, फैशन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आप देखें, कुछ ऐसे फैशन है लड़कियों में कि वो पुक्का बनाना या नेक को गिरा के रखना, उस सर्वाइकल को प्रमोट करता है, क्योंकि आपने 2 घंटे 3 घंटे आपने रखा हुआ है, आपके गर्दन के इश्यूज हो रहे हैं। ये 4 मसल्स हैं जिनको हमें यूटिलाइज, बैलेंस करना पड़ता है। जहाँ ये मसल खराब हुआ है तो आपकी गर्दन का डिसबैलेंस शुरू, हाथ का सुन होना, उंगलियां सुन आना, बैठे बैठे चक्कर आना, पीछे की तरफ गिरना, बहुत सारी इसकी सिम्टम्स हैं जो हमें देखनी पड़ती है कि कौन सा स्टेज चल रही है और किस तरह ट्रीट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्वाइकल जो होता है इसमें चक्कर आ रहे होते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। ये बहुत आगे की स्टेज होती है, अर्ली में भी ये होता है? स्टेज का तयन हम जब करते हैं, जब हम उनका एक फिजिकल टेस्ट करते हैं। अच्छा। उसके कुछ टेस्टिंग होते हैं जो हमें देखना पड़ता है कि ग्रेडिंग कौन सी चल रही है और उसका लाइफ स्टाइल क्या है। बहुत देर तक जागना, ऐसी ग़िज़ाएं लेना जिनसे ब्लॉटिंग हो, गैस हो रही हो, या आपका पेट खराब। हाँ, मतलब डॉक्टर साहब का कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से जंक फूड होते हैं जिसमें आप मैदे का इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं, फ्राइड आइटम्स होते हैं। देखिए, फ्राइड आइटम होते हैं, उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, किसी खास एंगल से कोई वजन उठाना, इंसानी जिस्म है ना, गोश्त का बना हुआ है, कोई ना कोई पट्टा अकड़ आता है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज पर हैं
तो फिर आप कर सकते हैं, आप काफ़ी आपके जो जॉइंट हो काफ़ी लंबे चल सकते हैं, वरना आप प्रॉब्लम में रहेंगे। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होती है, गलत एंगल से हम सो जाते हैं तो भी कभी कभी कोई पट्टा हमारा अकड़ जाता है या मसल्स हमारे अकड़ जाते हैं। पहले सम टाइम होता था कि उल्टा सो गए तो गर्दन अकड़ गई। अब तो ये है कि हर बंदे का साथ प्रॉब्लम है। हाँ, हम उस वाली अकड़ी हुई गर्दन की बात नहीं कर रहे जो एटीट्यूड से अकड़ती है, हम उस गर्दन की बात कर रहे हैं जो मस्कुलर या बोन के हवाले से कोई मसला हो जाता है, हम उस मस्कुलर इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, जब सर्वाइकल की हम बात करते हैं, और अब मैं थोड़ा सा घरेलू ख़वातीन की तरफ आना चाहूँगी क्योंकि ख़वातीन हमें देख रही होती हैं, उनको बड़ी गाइडलाइन चाहिए होती है। वैसे तो अब हर चीज़ के लिए मशीन आ गई है, लेकिन फिर भी देखने में ज़्यादातर ये आता है कि ख़वातीन ये कहती हैं कि भाई अगर हम कोई चीज़ काटते हैं और ज़रा ज़्यादा मकदार में उसका छिलका उतारना है तो वो दर्द यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, और समटाइम्स वो चीज़ अकड़ना शुरू हो जाती है। क्या ये चीज़ सर्वाइकल में आएगी? देखिए, हमने आपसे पहले कहा ना कि जब हम कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरेज होते हैं, वो देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, आपका सिर्फ सर्वाइकल तो है ही नहीं, आपका रिस्ट जॉइंट भी है। अब बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, सब पूरे दिन मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, अब कंप्लेन आ रही है कि अंगूठे में दर्द होना शुरू हो गया। हाँ, होता है, राइट। अब आपका जैसे अभी नया जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, टेक्स्ट नेक, आप 8-8 घंटे नेट पे लगे हुए, आपकी गर्दन की रेंज खत्म। देखिए, पहला एक ऐसा एरा गुजरा है 80s का 70s का कि गर्दनें खूबसूरत होती थी, लगता था कि उसकी गर्दन है। अब वो गर्दनें खत्म हो गई हैं, शोल्डर खत्म नहीं होता, गर्दन स्मूथ शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ें खत्म हो रही है क्योंकि हमने दबा दबा के रिंकल सब कुछ खराब कर लिया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं एग्री करूंगी आपकी बात से, क्योंकि मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी गर्दन यूँ रहती है, तो उससे डबल चिन का प्रॉब्लम भी होता है। अब क्या करें, मोबाइल तो यूज़ करना है, और अब सारी चीज़ें जो हैं वो सिमट के हमारे मोबाइल के अंदर ही आ गई हैं। हमें अगर एडिट भी करना है तो भी उस पर करना है, हमें कोई कार्ड बनाना है तो भी मोबाइल पर बनाना है, वरना पहले तो कंप्यूटर थे। अच्छा, कंप्यूटर थे तो फिर यहाँ का इशू आ रहा था कि टेबल बैलेंस नहीं था। शगुफ्ता, इशू कभी नहीं आता। इशू जब आता है जब हम जो चीज़ जहाँ करनी चाहिए वहाँ नहीं करते। सपोज बेडरूम का है सोने के लिए, हम लोग टीवी लॉन्च में सो रहे होते हैं। हाँ, बेडरूम में तो बेडरूम बना किस लिए, ताकि आप जाए अपनी नींद प्रॉपर लें। अब जब मैं 2-3 घंटे बैठ के टीवी देखूंगा लेट के, तो मेरी नींद कहाँ गई? नींद के साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि एक डबल तकिया रखना, ना, जब आप स्लेटिंग तो यहाँ प्रॉब्लम करेगा। इजी रखते हैं 2 तकिए 3 तकिए तक के ऐसे कंप्लेन हमारे पेशेंट होगी जो 3 तकिए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। आपकी उम्र के साथ पट्टे कमजोर होते गए, वो एक वक्त आया कि आपके पट्टे बिल्कुल ही कमजोर हो गए। हाँ, अब वो आपकी बोन का वेट कैरी नहीं कर पा रहे। अच्छा, और खास तौर पे ये शुरू कब होता है? 30 के बाद। सही, क्योंकि 30 के बाद अब आपकी बॉडी नीचे आना शुरू होती है। 40 तक वो बिल्कुल फिर वो सीवियर हो जाता है। सीवियर हो जाता है। हम उस पे अहमियत नहीं देखते, हम अहमियत देते हैं मेडिसिन को। मेडिसिन के साथ साथ आपको इलाज के साथ साथ आपको एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो चीज़ मेंटेन तो हो। डॉक्टर साहब, यहीं से मैं बात को कंटिन्यू करूंगी कि हमें एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है, लेकिन फिलहाल हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे।